जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि कीटों का शरीर 3 भागों में विभाजित रहता है, हेड, थोरैक्स और एब्डामेन। ठीक है। अब आइए थोरैक्स में आपको थोरैक्स अपेंडेज कौन-कौन से थे? पहला था लेग्स, दूसरा है विंग्स, जिसमें लेग्स आपको पढ़ाया जा चुका है। अब आइए विंग, थोरैक्स में विंग भी पाए जाते हैं। थोरैक्स को ही जो है लोकोमोशन ऑर्गन्स कहते हैं, इसलिए क्योंकि इस भाग में चलने वाले अंग लगे होते हैं, इसलिए इस भाग को लोकोमोशन ऑर्गन्स कहते हैं। अब आइए विंग। कीटों में प्रायः जो है 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऑर्डर्स हैं, जैसा है थाइसोन्यूरा है, प्लूटूरा है, डिप्लूरा है, और कोलम बोला में ये जो है पंख अनुपस्थित होते हैं। पंख जो है बाह्य वृद्धि जो है के रूप में नोटम अर्थात पृष्ठ सतह, ठीक है, पृष्ठ सतह की जो है ये लेटरल मार्जिन पार्श्व सतहों से निकलते हैं, जो कि मीजो और मेटाथोरैक्स में स्थित होते हैं। ठीक है। अब आइए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका विंग कपलिंग ऑपरेटर्स हैं। ठीक है। विंग कपलिंग ऑपरेटर्स, पंख संयोजी, हिंदी में इसको कहते हैं पंख संयोजी उपकरण। ठीक है। कीटों के उड़ने के लिए यह आवश्यक होता है कि वह अपने दोनों जोड़ी पंखों को जो है ये सटाकर मतलब उड़े, जिससे कि पंखों के मध्य से जो है हवा न निकलने पाए। यदि पंखों के मध्य से हवा निकल जाती है तो कीट जमीन पर गिर जाता है। जैसे कीट जो है पंख सटा कर उड़ते हैं, जबकि जो पक्षी होते हैं जो ये हवा को काटते हैं। ठीक है। हवा को काट कर ही ये आगे बढ़ते हैं, जबकि कीटों में इसके विपरीत होता है। कीट जो है पंखों को सटाकर उड़ते हैं। कुछ कीटों में जो है अगली जोड़ी पंख जो है पिछले पंखों का कुछ भाग ढके रहते हैं, जबकि अन्य कीटों में कुछ विशेष संरचनाएं विकसित होती हैं, जिसके कारण जो है कीट अपने दोनों जोड़ी पंखों को सटा लेते हैं। ठीक है। इन रचनाओं को ही विंग कपलिंग ऑपरेटर्स कहते हैं। अब ये कौन कौन से हैं? पहला है जुगल एंड ह्यूमरल लोब, दूसरा है फ्रेनुलम एंड रेटिनाकुलम, तीसरा है हेमुलाई, चौथा है एम्प्लेक्सीफार्म जो है एम्प्लेक्सीफार्म, और पांचवा है हुक एंड चैनल। ठीक है। अब आइए जुगल एंड ह्यूमरल लोब, ये क्या है? इस प्रकार के कपलिंग ऑपरेटर्स इस प्रकार के पंख संयोजी उपकरण आर्डर कोलियोप्टेरा में जो बीटल्स आते हैं, ठीक है, जो हम अनाज भंडारित करते हैं उसमें ये सभी कीट आते हैं। ठीक है। आर्डर लेपिडोप्टेरा में बटरफ्लाई आती है और मॉथ आते हैं, और हाइमेनोप्टेरा में ये जो है हनी बी आती है, मधुमक्खी आती है। ठीक है। तो इस प्रकार के जो है संयोजी उपकरण जो है आर्डर कोलियोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा और हाइमेनोप्टेरा के कीटों में पाए जाते हैं। इसमें इस प्रकार के संयोजी उपकरण में अगले पंखों के जो है पिछले किनारों में आधार के पास एक लोब होता है। लोब मीन्स एक गांठ टाइप, जिसे जुगल लोब कहते हैं, तथा पिछले पंखों के आधार पर तथा पिछले पंखों में जुगल लोब के सामने ह्यूमरल लोब होता है।
ठीक है। जब कीट उड़ते हैं तो जुगल लोब ह्यूमरल लोब में चढ़ जाता है। चढ़ने के कारण जो है अगली जोड़ी पंख पिछले जोड़ी पंखों से आपस में सट जाते हैं। ठीक है। अब आइए दूसरा है फ्रेनुलम एंड रेटिनाकुलम। इस प्रकार के पंख संयोजी उपकरण आर्डर लेपिडोप्टेरा के कुछ कीटों में में जो है ये फ्रेमुलम के ये जो है बाल की तरह होते हैं, लेकिन ये सख्त और कठोर होते हैं। ठीक है। ये जो सिरा पंखों में सिरा विन्यास होता है। ठीक है। जो सबको क्यूबिटस सिरा के पास जो है एक बालों का गुच्छा या समूह होता है जिसे रेटिनाकुलम कहते हैं। फ्रेनुलम और रेटिकुलम जो है वो उड़ते समय ये जो है आपस में फंस जाते हैं। इस प्रकार के जो है ये पंख संयोजी उपकरण जो है मेल एंड फीमेल बटरफ्लाई में पाए जाते हैं। तीसरा है हेमुलाई। ये आर्डर हेमलोप्टेरा हनी बी जो है मधुमक्खियाँ और वैक्स भौरा में पाए जाते हैं। इस प्रकार के पंख संयोजी उपकरण कीटों के पिछले पंखों की जो है पिछले पंख यानी जो मेटाथोरेक्स में होते हैं। ठीक है। पिछले सतह पर छोटी छोटी ये हरे रंग में दिखाई गई हैं खूंटियाँ होती हैं। इन्हीं खूंटियों को हेमुलाई कहते हैं। जबकि अगले पंखों अर्थात जो मीजोथोरेक्स में होते हैं उनका पिछला किनारा मोटा और सख्त होता है। इन्हीं में जो है ये जो है हेमुलाई फंस जाती हैं, जिसके कारण जो है पंख आपस में सट जाते हैं। अब आइए एम्पलेक्सी फार्म। इस प्रकार के पंख संयोजी उपकरण आर्डर जो है ये लेपिडोप्टेरा में मुख्य रूप से जो पैपेलियोनिडेई फैमिली है उस पे आपकी ये साइट्रस बटरफ्लाई आती है, नींबू की तितली में इस प्रकार के एम्पलेक्सी फार्म विंग कपलिंग ऑपरेटर्स पाए जाते हैं। इन ये इंटीरियर विंग है, मतलब अगला पंख है और ये पिछला पंख दिखाई दिया गया है। ये पंखों में बेंच दिखाई गई है। ठीक है। इन कीटों में अगले पंखों का पिछला किनारा जो है नीचे की ओर मुड़ा रहता है और पिछले पंखों का अगला किनारा ऊपर की ओर जैसे घड़ी की कमानी की तरह मुड़ जाता है। जब कीट जो है उड़ते समय जो है ये पीछे की ओर कमानी की तरह मुड़ जाता है, जिससे अगली जोड़ी पंख पिछली जोड़ी पंखों से सट जाते हैं। इस प्रकार अगली जोड़ी पंख और पिछली जोड़ी पंखों का सटना ही एम्पलेक्सी फार्म कहलाता है। अब पांचवा है हुक एंड चैनल। ठीक है। इस प्रकार के जो है विंग कपलिंग आर्डर्स जो हेमिप्टेरा आर्डर्स है वो हेमिप्टेरा आर्डर्स में बहुत से कीट आते हैं। कुछ कीटों में पाए जाते हैं जिसमें कुछ अगले पंख के पिछले किनारे पर, ठीक है, निचली सतह में मुड़ी हुई कांटे जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें हुक कहते हैं, और पिछले पंखों की ऊपरी सतह पर जो है ये खांचा होता है जिसके जो है हुक और चैनल ये आपस में फंस जाते हैं, जो है जिसके फंसने के कारण जो है अगली जोड़ी पंख और पिछली जोड़ी पंख जो है आपस में सट जाते हैं। ये हुए आपके विंग कपलिंग ऑपरेटर्स।
ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब आइए आप जो है तीसरा भाग है जो कीट का, ये एब्डामेन। ठीक है, यह कीट का, यह कीट के शरीर का तीसरा और अंतिम भाग है तथा यह 10 से 11 खंडों का बना होता है, लेकिन ग्रास हॉपर में 10 ही खंड होते हैं। ठीक है, और ये खंड जो है छल्लों के आकार में परिवर्तित होते हैं। ये देखिए, छल्लों के आकार में परिवर्तित रहते हैं। इनकी ऊपरी तथा निचली सतह क्यूटिकल की बनी होती है, जिसे क्रमशः टर्गल प्लेट और एक्सटर्नल प्लेट कहते हैं। ये सुप्रा एनल प्लेट के नीचे जो है यहाँ पर एक वन जोड़ी पोडिकल प्लेट होती हैं और उसके नीचे ही जो है ये एक जोड़ी गुदा के पास, एनस के पास एक जोड़ी सरसाई होती है। इन्हीं के बीच में मल द्वार या गुदा स्थित होता है। प्रत्येक उदर का खंड 3 भागों से मिलकर बना होता है। ठीक है, प्रत्येक उदर का खंड 3 भागों से मिलता होता है। पहला है डार्सल, ये ऊपरी को डार्सल प्लेट कहते हैं, नीचे को वेंट्रल प्लेट कहते हैं, और जो डार्सल प्लेट को टर्गम कहते हैं और वेंट्रल प्लेट को स्टर्नम कहते हैं। टर्गम यानी डार्सल प्लेट और वेंट्रल प्लेट को जो जोड़ने वाली होती है उसको लेटरल मेम्ब्रेन या प्लूरल रीजन कहते हैं। ठीक है, दोनों तरफ जो है श्वसन छिद्र होते हैं, दोनों तरफ। ठीक है, इस साइड भी और उस साइड भी, दोनों तरफ स्पाइकल्स होते हैं। ये स्पाइकल जो है उदर में 8 जोड़ी होते हैं, यानी खंड 1 से 8 तक। 9वें और 10वें खंड में जो है श्वसन क्षेत्र नहीं पाए जाते हैं। इस प्रकार उदर में 8 जोड़ी और 2 जोड़ी जो है थोरेक्स में होते हैं। इस प्रकार जो है ग्रास हॉपर में कुल 10 जोड़ी श्वसन क्षेत्र पाए जाते हैं। अब आइए जेनिटेलिया, जननांग। ठीक है, जेनिटेलिया या जननांग। जननांग किसे, बाह्य जननांग जिनकी सहायता से कीट संभोग करते हैं फिर तथा अंडे देते हैं। ठीक है, ये मादा में 8वें और 9वें खंड में तथा मेल में सिर्फ 9वें खंड में स्थित होते हैं। ठीक है, जननांग जो है फीमेल में 8वें और 9वें, लेकिन मेल में ये 9वें खंड में स्थित होते हैं। अब आइए मेल जेनिटेलिया ऑफ ग्रास हॉपर। नर जननांग उदर के 9वें खंड में स्थित होते हैं। 10वें खंड में पिछले सिरे पर क्यूटिकल की एक छोटी प्लेट होती है, जिसे सुप्रा एनल प्लेट कहते हैं। ये रेड कलर में दिखाई गई है, इसको हम सुप्रा एनल प्लेट कहते हैं। नर कीट का 9वां खंड, ये 9वां खंड 2 भागों में विभाजित होता है। पहले खंड को स्टर्नम, ठीक है, ये स्टर्नम, तथा दूसरे खंड को कोक्साइड या गोनोक्साइड कहा जाता है। इस प्रकार उदर का अंतिम सिरा
डॉर्सल साइड पर यानी पृष्ठ सतह पर सुप्रा एनल प्लेट से, और वेंट्रल साइड पर पोडिकल प्लेट से, और वेंट्रल साइड पर जो है सब जेनिटल प्लेट से, जहाँ पर जननांग उपस्थित होते हैं उसको जेनिटल प्लेट कहते हैं, उसकी द्वारा बंद रहता है। इन तीनों प्लेट से घिरा हुआ मध्य का भाग जो है जेनिटल एट्रियम नर जनन कोष्ठ या जनन कोष्ठ कहलाता है। इसमें वास्तविक जननांग जो है एडिगस या फैलस स्थित होता है, ये रेड कलर में दिखाया गया है, ठीक है। अब आइए, अब इसमें सब यहाँ पर ये सुप्राएनल प्लेट है, सुप्राएनल प्लेट के नीचे एनस है, गुदा है, ये पोडिकल प्लेट है, ठीक है। ये एक जोड़ी जो है एनल सर्कस या सरसाई कहते हैं, ठीक है। ये जेनिटल एट्रियम है, जननांग है, ठीक है। ये एडिगस है, ये पैरामियर्स हैं जो है, ये स्पर्म सैक है जहाँ पर स्पर्म बनते हैं, ठीक है। ये स्यूडो स्टर्नाइट्स है जिनके द्वारा जो है कीट जो है मादा को ये पकड़े रहता है, ठीक है। ये हुआ आपका मेल जेनिटेलिया ऑफ ग्रासापर। अब आइए फीमेल। फीमेल मादा जननांग जो है, जैसा कि अभी बताया, 8वें और 9वें खंड में स्थित होते हैं, जबकि मेल जो है 9वें खंड में स्थित होते हैं। मादा जननांगों में मैथुन कोष के साथ साथ अंडरोपक भी होता है, ये मैथुन कोष है। अंडरोपक जो डॉर्सल वाल्व और इनल वाल्व और वेंट्रल वाल्व, ये तीनों मिलकर जो है ओविपोजिटर या अंडरोपक का कार्य करते हैं। यही तीनों ये पृथ्वी में गड्ढा खोदने तथा अंडा रखने का कार्य करते हैं, तथा 8वें और 9वें खंडों के अवयवों से मिलकर इनका निर्माण होता है। अंडरोपक या ओविपोजिटर के अंदर 3 जोड़ी बाल्ब होते हैं। पहला है डॉर्सल बाल्ब, दूसरा है ये डॉर्सल बाल्ब है, दूसरा ये इनर बाल्ब है, ये तीसरा है वेंट्रल बाल्ब है। अब आइए डॉर्सल बाल्ब। डॉर्सल बाल्ब जो है ये 9वें खंड से मिलकर बनता है, तथा ये आकार में त्रिभुजाकार और कठोर होता है और नोकीला होता है। इनर बाल्ब ये इसका निर्माण जो है 8वें खंड से बनता है, तथा डॉर्सल बाल्ब के नीचे और छोटे होते हैं। इस तीसरा है वेंट्रल बाल्ब। वेंट्रल बाल्ब जो है ये 8वें खंड के आधार से बनता है, तथा वेंट्रल बाल्ब के बीच से होकर एक पतले जो है ये इसको एग गाइड कहते हैं, एक पतले अवयव के रूप में जेनिटल चैम्बर, ये जेनिटल चैम्बर है, इसी जेनिटल चैम्बर जनन कक्ष में पहुंचता है ऑन एग गाइड, ठीक है। अब आइए, अब इसमें सभी उसी तरह पार्ट दिखाए गए हैं। ये सुप्राएनल प्लेट है, ये डॉर्सल प्लेट है, ये पोडिकल प्लेट है, ठीक है। यहाँ पर ये गुदा है, ये जो है सरसाई है, ठीक है। ये इनर बाल्ब है, ये फीमेल जेनिटल एपरेचर है, जननांग है, ये एग गाइड है, अंड निक्षेपक है, ये वेंट्रल बाल्ब है। अब मैथुन अवस्था में मादा अपने अंडरूपक के कपाटों, अंडरूपक
के कपाट कौन है? डॉर्सल वाल्व, इनर वाल्व और वेंट्रल वाल्व को ऊपर नीचे हटा देती है। तथा नर के पैरामियर्स में जो है एडिगस या फैलस या पेनिस और जो है स्यूडो स्टर्नाइड्स के द्वारा जो है नर की मादा को पकड़े रहता है। इस अवस्था में मादा की शुक्रधानी स्पर्मेटिका नर के पेनिस एडिगस जिसको कहते हैं के सामने होती है, जिससे नर के वीर्य जो है मादा में चला जाता है। इस प्रकार से ये मैथुन क्रिया होती है। बंद कर दो।